देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। 4 मरहलों का इलेक्शन हो चुका है, अब सिर्फ 3 मरहले बाकी हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, आप सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि इलेक्शन को एक तरह से हिंदू मुस्लिम और एक झूठा प्रोपेगेंडा जिस तरह से बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां चला रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की 21 अप्रैल की राजस्थान के बांसवाड़ा में जो स्पीच हुई, उसके बाद से जो इस पूरे इलेक्शन कैंपेन ने जो रुख लिया है वो आपके सबके सामने है। हर रोज बीजेपी का कोई छोटा बड़ा नेता आपको मुसलमानों को कोसता हुआ, कांग्रेस को कोसता हुआ दिखाई देगा। तो इस वक्त जो बीजेपी पिछले 10 साल से देश में बिला शिरकत गैर हुकूमत कर रही थी, बहुत ही मजबूती के साथ उसको पूरा सहयोग मिला हुआ था यहाँ की जनता का। अब उसके पास 10 साल में कोई एजेंडा, कोई अचीवमेंट, कोई रिपोर्ट कार्ड उसके पास अपनी जनता के सामने ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत जो इस वक्त उसके जहनों में है वो इलेक्शन में वोट में तब्दील करने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी का ये पूरा चुनाव अभियान 2024 का गलत प्रोपेगेंडा और मुस्लिम दुश्मनी पर आधारित, मुस्लिम नफरत पर पूरी तौर पर टिका हुआ है। नफरत इस पार्टी का फ्यूल है और पीएम मोदी झूठ के इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया गया वो भाषण याद कीजिए। 23 अप्रैल को राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर निर्वाचन में मोदी ने उसी झूठ को दोबारा दोहराया। 35 मिनट के भाषण में मोदी 15 मिनट से ज्यादा समय तक कांग्रेस मुस्लिम पर ही चर्चा करते रहे। कांग्रेस के घोषणा पत्र के तुरंत बाद मोदी ने इसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा था। 29 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में मुसलमानों के बीच हिंदुओं की संपत्ति को बांटने की दोहराते हुए इसे माओवादी सोच और विचारधारा कहा था। इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अगले ही दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में रैली की और उसमें उन्होंने पूछा कि कांग्रेस संपत्ति का सर्वे क्यों कराना चाहती है। उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत की जनता के सामने आकर वो सफाई दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सर्वेक्षण की बात क्यों कही गई है। अमित शाह ने 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश के गुना में और 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बेमताड़ा जिले में भाषण दिया। दोनों जगहों पर उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये साफ कर दिया गया है कि पार्टी शरिया कानून लागू करना चाहती है। राजनाथ सिंह ने 24 अप्रैल को विशाखापत्तनम में एक बैठक की और जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी के राज में भारत दुनिया के मंच पर भारत का कद काफी बेहतर हुआ है। और आगे उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत रूसी राष्ट्रपति श्री पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और युद्ध को 4.5 घंटे के लिए रोका और 22,000 से ज्यादा छात्र भारत वापस लाए गए। जबकि केंद्रीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 3 मार्च 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खंडन करते हुए कहा था, बम्बिंग रोकने की कोई बात दुरुस्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 अप्रैल को अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में देश में शरिया कानून लागू करने का इरादा जताया है। गोली मारो सालों को वाले बयान से सुर्खियों में आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक रैली को खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में विदेशी हाथ हैं और वो आपके बच्चों की संपत्ति मुसलमानों को देना चाहती है। आपने देखा कि भाजपा 2024 के चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 30 अप्रैल को भाजपा ने अपने वेरीफाइड इंस्टाग्राम हैंडल से बीजेपी फॉर इंडिया पर एक एनिमेटेड कैंपेन वीडियो जारी किया था जो पूरी तरह से मुसलमानों को नीचा दिखाने के बारे में है। इसमें राहुल गांधी को पार्टी का घोषणा पत्र पकड़े हुए दिखाया गया है जो बाद में पाकिस्तान के झंडे में तब्दील हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन को आगे बढ़ाते हुए भाजपा का हर नेता वही झूठ दोहराते हुए देखा जा सकता है। उनके भाषणों में मोदी सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं पर कोई बात नहीं की जा रही है और कोई भी उनका अपना रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा कि वो अपनी कारकर्दगी बताएं पिछले 10 साल की। हमेशा अपनी उपलब्धियों के तौर पर जिन बातों को गिनवाते रहे हैं, एक भी उपलब्धि वो
इस बार जनता के सामने लेकर के पिछले 10 साल में नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल भाजपा का 2024 का चुनाव अभियान गलत सूचना और मुस्लिम विरोधी नफरत पर ही आधारित है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने सोशल मीडिया पर आप इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी करें। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।